हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। सीटेट आज आज का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आज है 11 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर तक हम है ना पहले क्लियर करा चुके हैं। दूसरा क्लास है आज आज 11 नंबर का क्वेश्चन होगा। जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश निर्मित है। जेंडर किससे निर्मित है? देखिए, बायोलॉजिकल ये जेंडर नहीं होते हैं, मेडिकल नहीं होते हैं दोस्तों, यादृच्छिक यानी कि स्वतंत्र, ये स्वतंत्र भी नहीं होते। जेंडर जेंडर क्या होते दोस्तों, यह एक सामाजिक होता है दोस्तों। जेंडर क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। रचनात्मक आकलन दोस्तों वह है जब हम बच्चे को कक्षा में पढ़ाते हुए प्रश्न उत्तर को पूछ लेते हैं पढ़ाते टाइम, वही है रचनात्मक आकलन। दोस्तों समझ गए होंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सत्र के अंत में किया जाता नहीं दोस्तों, ये रोज किया जाता है और कक्षा में प्रत्येक विषय में बच्चा को पूछा जाता है। प्रत्येक टीचर पूछते हैं, बच्चा बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, बताओ स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं। दोस्तों ये आंसर नहीं होंगे। केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। जहाँ मानकीकृत आ जाएंगे ना, उसको सबसे पहले काट देना है। ऐसा आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। केवल विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता नहीं, केवल विशिष्ट शिक्षक नहीं, जहाँ केवल आएंगे उसको काट देना है। और ये विशिष्ट शिक्षक ही नहीं करते, सब शिक्षक इसी पढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों। समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। जब बच्चे को पढ़ाते हैं, अधिगम का अर्थ होता है सीखना दोस्तों। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तब हम बच्चे को पूछ लेते हैं, बताइए बताइए आप लोग किस राज्य में रहते हैं, पूछ लेते हैं। वही आंसर दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएंगे। और ये कक्षा में पूछा जाता है पढ़ाते टाइम पे। समझ गए होंगे दोस्तों। एक बाल केंद्रित शिक्षा में दोस्तों जानते हैं हम, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों। शिक्षिका की बहुत बड़ा भूमिका होती है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है दोस्तों। इसमें शिक्षिका की ना सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं दोस्तों, दोनों को सक्रिय रहना है। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है और शिक्षिका है निष्क्रिय नहीं दोस्तों। दोनों जब सक्रिय रहेंगे ना, तभी बच्चा अच्छा से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय होती है, उसी को हम बोलेंगे अच्छा शिक्षा हो रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों समझ गए होंगे। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? अच्छा देख लीजिए, विकास का सिद्धांत दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है? दोस्तों इसमें देखेंगे विकास का सिद्धांत इसमें कौन सा नहीं है। देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है दोस्तों। विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है, ये भी सही है दोस्तों। विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। जो विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है उसे सीफेलोकोडल कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जब विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा उसको प्रोक्सीमोडियस्टल कहते हैं। विकास के दोनों प्रकार हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये दोस्तों आंसर सही हो जाएंगे। विकास एक धारीय और एक आयामी होते हैं, जो कि आंसर दोस्तों गलत है। और गलत का भाई गलत ही होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है दोस्तों? अपनी सोच खुद की प्रक्रिया पर चिंतन करना। जैसे कोई बच्चे ये सोचते हैं कि हम टीचर बन जाएंगे और टीचर बनने के बाद हम कार लेंगे और कार को क्या करेंगे, किसी के यहाँ भाड़ा पे लगा देंगे। पहले दोस्तों टीचर बनेगा, टीचर के बारे में सोचते हैं हम। उसके बारे में ये सोचते हैं कि हम कार लेंगे, उसको भाड़ा पे लगा देंगे। कहते हैं अपने सोच के ऊपर सोचना ही क्या है, उसको कहते हैं अधिसंज्ञान मेटाकोग्निशन दोस्तों। स्मृतिकरण नहीं होंगे दोस्तों। ये इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। अनुकूलन भी नहीं होंगे दोस्तों। और आत्मसात करना एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। जब हम जानकारियों को ऐड करते हैं, कोई नई जानकारी है हम उसको ऐड कर लेते हैं, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों।
अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। अधिगम को जब अच्छा बनाएंगे तो विषय वस्तु कैसा होना चाहिए। अधिगम का अर्थ सीखना पढ़ना, अधिगम का अर्थ तो बहुत ही अमूर्त कर देंगे तो बच्चा पढ़ेगा। बहुत ही जटिल, अमूर्त का अर्थ होता है कल्पना में सोचना। ऐसा अधिगम बना देंगे तो कोई बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये आंसर दोस्तों गलत हो जाएंगे। असंबंधित खंडों में प्रस्तुतित, ये भी आंसर दोस्तों गलत। अखंडित, अखंडित नहीं करना है। असंबंधित दोस्तों नहीं करना है, पढ़ाएंगे असंबंधित और खंड में उसको टुकड़ा नहीं करना। बच्चा को जब भी पढ़ाना है दोस्तों तो बच्चा को जोड़ करके पढ़ाना है। अति आसान और अत्यधिक सरल, दोस्तों ये भी आसान और सरल भी नहीं करना है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित रखेंगे। शिक्षा को बच्चे जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो स्कूल के जो पढ़ाए ना उसको जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़ कर दोस्तों हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तभी बच्चा दोस्तों अच्छे से समझेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, समझ गए होंगे। अवधान न्यूनता अति क्रियाशील विकार ADHD, इसको अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी इसका दोस्तों फुल फॉर्म होते हैं। और बच्चा क्या है, अति क्रियाशील है बच्चा। क्रियाशील मतलब तो बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ऐसे बच्चे के पास अगर आप मोबाइल दे दीजिएगा तो तुरंत यूट्यूब निकालेगा, तुरंत फेसबुक निकालेगा, तुरंत उसका हाथ है ना मोबाइल के स्क्रीन पर पूरा फास्ट चलेगा ऐसे बच्चे को। तो दोस्तों ऐसे बच्चे में गुण होंगे आवेगशीलता का दोस्तों। इसका उच्च एकाग्र नहीं होगा, बच्चा में एकाग्र है ही नहीं, एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में संगठन या अव्यवस्थितता, बच्चा कभी व्यवस्थित रह ही नहीं सकता है। लंबे समय तक अस्थिर रहने की योग्यता, बच्चा अस्थिर रहेगा ही नहीं दोस्तों। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी में दोस्तों तो समझ गए होंगे। दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थी के समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है, देखते हैं। ठीक है, जिस बच्चे के पास दृष्टि नहीं है, दृष्टिबाधिता है, उसको क्या ऐसा दिए देंगे जिसको उसको बाधा बन जाएगा। देखिए, उसको ऑडियो टैप देंगे व्याख्यान तो बच्चा सुन लेगा। आँख नहीं है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। स्पर्श चित्र, स्पर्श करने वाले चित्र देंगे, स्पर्शनीय चित्र, बच्चा हाथ से स्पर्श करके पढ़ लेंगे। एक तो ब्रेल लिपि का बुक होता है, ब्रेल लिपि का बुक, वो अगर बच्चे को देंगे उससे बच्चा पढ़ लेंगे। जब हस्तलिखित नोट्स देंगे बच्चा को, हाथ से लिखा हुआ नोट्स, ये बच्चे के लिए बेकार हो जाएंगे और यही दृष्टिबाधित बच्चे को बाधा पहुँचाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों। पठन विकल एक है, डैश है, क्या है दोस्तों, पठन विकल का होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ना क्या है, एक अधिगम है। पढ़ना क्या है, अधिगम। अधिगम कर दो सीखना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे दोस्तों। इसमें सुनने का बात नहीं होता है। स्वलीनता का अर्थ होता है जो बच्चा खुद में लीन रहते हैं, वह एक काम को बार बार दोहराते हैं, उसी कहते दोस्तों स्वलीनता। इसको भी याद रखिएगा। संवेदी, दोस्तों समझ गए होंगे क्वेश्चन को, चार ऑप्शन को। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। किसको बढ़ावा दिया जा सकता है, देखिए दोस्तों। आत्म केंद्रीयकरण का अर्थ होता है दोस्तों कि बच्चा है ना जो कुछ सोचता है और जो कुछ करता है, बच्चा बोलता है सिर्फ हम ही सही सोचते हैं, बाकी बात दुनिया के जो लोग हैं सब कुछ असत सोचते हैं। अभिसारी चिंतन करते हो दोस्तों, इसका में एक ही समस्या होता है। जैसे पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही समस्या है दोस्तों, इसलिए गलत है। अपसारी चिंतन जो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका आंसर ही अपसारी होंगे। अपसारी का होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें अनेक समस्या होते हैं। जैसे बिहार में कितने प्रकार के धर्म रहते हैं, बिहार में कितने प्रकार के मानने वाले लोग हैं ना जो धर्म को मानते हैं, तो बहुत प्रकार के धर्म हैं। तो बच्चा सोचेंगे इसमें। अपसारी चिंतन है ना सोचने पर आधारित है, इसलिए दोस्तों इसका अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों। ये फिक्स आर वाला ये दोस्तों नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन समझ होंगे दोस्तों, इसमें 20 तक ही हैं दोस्तों, इससे आगे पढ़ाएंगे तो समझ गए होंगे दोस्तों।